चलिए तो बच्चा लोग एनाटॉमी के तीसरे के बाद अब ये चौथा पार्ट है ना हमारा, चौथा पार्ट। तो चलिए चौथा पार्ट में आप सबका स्वागत है। ये उसके बाद एक और पार्ट बस होगा जिसमें हम लोग फाइनली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखेंगे। ऑलमोस्ट कल या परसों आ जाएगा तो आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व, उसके बाद तो ज़्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइकॉट रूट के बारे में 2-3 शब्द। सबको डायग्राम के साथ देखना चाहिए, कुछ नया नहीं। देखो डाइकॉट रूट जैसे ही आपको दिख रहा है उसके पहले हम आपको एक बात बोलेंगे फोकस करने के लिए। कई बार सनफ्लावर देखे क्वेश्चन पूछता है, वो यहां से पूछता है। देखो सनफ्लावर रूट, हेडिंग डाला है डाइकॉट रूट, लेकिन बता रहा है सनफ्लावर रूट के बारे में। इसका एक मतलब साफ होता है कि सनफ्लावर इज अ डाइकॉट प्लांट, है ना। तो कई बार पूछेगा सनफ्लावर के स्टेम का इनमें से कौन सा एनाटॉमी है। अभी डाइकॉट मोनोकॉट बोलते तो बता भी देते, ये सनफ्लावर बोल के आता है वो हम गलती करा रही है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि सनफ्लावर इज अ डाइकॉट, बाकी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज इपिब्लेमा, कोई बड़ा बात नहीं, इपिडर्मिस को इपिब्लेमा भी बोल सकते हैं। इपिडर्मिस से ही रूट हेयर निकलता है, ये आप सब लोग जानते हैं, यही दूसरे पॉइंट में बोल रहा है। प्रोट्यूड सेल्स ऑफ इपिब्लेमा प्रोट्यूड आउट टू फॉर्म इपिडर्मिस टू फॉर्म यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इपिब्लेमा प्रोट्यूड। कॉर्टेक्स, ये जनरल कॉर्टेक्स का बात कर रहे हैं। सेवरल लेयर्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, सबको जान चुके हैं। देखो अभी तक हाइपोडर्मिस नहीं आया है ना। एपिडर्मिस के बाद सीधा कॉर्टेक्स, जिसको कि हम लोग अभी बताए कि जनरल कॉर्टेक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डाइकॉट का रूट है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता। ठीक है, चलिए ऊपर कर ही लूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। डायग्राम में हम लोग बीच में देखेंगे। यहाँ थे इनरमोस्ट एंडोडर्मिस हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि एंडोडर्मिस कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप। देखो सिंगल लेयर तो ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये शेप। एंडोडर्मिस का शेप, जो सेल्स होता है उसका शेप बैरल शेप का होता है। बैरल मतलब फ्लास्क, देखो ऐसा कुछ, ऐसा देख रहे हो, ऊपर में पतला नीचे में चौड़ा, ऊपर में पतला नीचे में चौड़ा। यहाँ वेट है और यहाँ वेट कम है। ऐसा ही बैरल शेप होता है, फ्लास्क के शेप का। बैरल ऐसा भी नहीं, एक्चुअली ऐसा बोल, ऐसा, ये है बैरल शेप। देखो चौड़ा था, पतला हुआ, फिर चौड़ा, दिस इज बैरल शेप। यहाँ पे बैरल शेप है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया। उसके बाद the tangential as well as radial wall of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip। बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं इसका, इसलिए हम गए थे आपको, एक बार आप वहां डिटेल में पढ़ लिए तो ये सब कुछ का टेंशन नहीं, इसलिए हम वहां डिटेल में पढ़ाए। देख रहे हो सब कैसे यूज हो रहा है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद पेरिसाइकिल होता है, जो कि पैरेन्काइमेटा सेल का बना होता है। पेरिसाइकिल ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स, देख रहे हो। यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। अच्छा चलो अब डायग्राम देख ही ले, या एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। पूरा एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। पेरिसाइकिल के बाद वाला लाइन छोड़ दो, उसके बाद देखो द पिथ इज स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस। पिथ छोटा होता है और इनकंस्पिशियस मतलब नहीं दिखता है, इतना छोटा, या तो बहुत छोटा होगा या दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज the parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। xylem और phloem के बीच में, xylem और phloem के बीच में देखो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम दिख रहा है। ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम का टाइप है। और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल सेल होता है, उसका नाम है कंजंक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी से पहले हम लोग नहीं पढ़े थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कंजंक्टिव टिश्यू को हल्के में एकदम नहीं लेना है, कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, दीज आर यूजुअली, अच्छा यहाँ देखो ये है जाइलम फ्लोएम, ये वाला 1 2 3 4, देख रहे हो जाइलम फ्लोएम वाला यही है, जाइलम फ्लोएम वाला यही है।
अगर आप अपने बुक में घूर घूर कर देखोगे तो जाइलम जो है नीचे साइड में है और फ्लोएम ऊपर साइड में है। जाइलम जो है उन दोनों का लेबलिंग इस एरिया में है यहाँ, और फ्लोएम का लेबलिंग इस एरिया में। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है ऐसा कलर, लेकिन ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो दे आर यूजुअली 2 और 4, या तो 2 होगा या दो, यूं बोलो 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम का पैच हो सकता है। और डाइकॉट रूट में देखो स्टार्टिंग में कैम्बियम नहीं होता। डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल्स होता है, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम, उसमें कैम्बियम नहीं होता, सब लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी कैम्बियम नहीं होता है, लेकिन लाइफ के लेटर फेज में कैम्बियम डेवलप करता है। देखो कैम्बियम होगा, अगर डायग्राम बनाओ तो ऐसा, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम जो कि पैरेन्काइमा का होगा, और पैरेन्काइमा का होने की वजह से बाद में भी ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड अगर करेगा तो फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जो पहले से था वो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, लाइफ के स्टार्टिंग से जो था, और जो लाइफ के लेटर फेज में बना उनको बोले सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। और चूंकि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम लाइफ के लेटर फेज में हुए ग्रोथ से होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें पहले से नहीं होता, डाइकॉट रूट में पहले से जाइलम फ्लोएम नहीं होता। डाइकॉट रूट यू बोलो सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही स्टार्टिंग से वैस्कुलर बंडल के बीच में ये कैम्बियम होता है। ठीक है, ये कैम्बियम स्टार्टिंग से सिर्फ डाइकॉट रूट में होता है, सॉरी डाइकॉट स्टेम में होता है, डाइकॉट स्टेम में होता है, डाइकॉट रूट में नहीं होता। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जब करना होता है तब बन जाता है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यू, अच्छा ये वाला पॉइंट फिर से बहुत पुराना है। ऑल टिश्यूज इनर साइड टू एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ और स्टील, हम लोग जानते हैं। अब देखो जो ये वाला पॉइंट था, इसको समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। अच्छा उसके पहले ना एक और चीज छूटा हुआ है, जो हमारा पुराना चीज है पर छूटा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको भी बता लें, तो फिर भूल जाएंगे। सोचे थे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया बट भूल गए, अभी फिर याद आया तो बता ही दें। देखो जाइलम ना दो तरह का होता है, जाइलम में दो तरह का कंडीशन देखने को मिलता है, यूं बोले तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी जाइलम को मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। जाइलम में दो केस, एक को बोलते हैं इंडार्च, इसको लिख लो ना, ऐसे तो तुम्हारे एमसीईआरटी में पेज 87 में ही दिया हुआ है, जहाँ पे जाइलम फ्लेम पढ़ाया वहीं पे, बट हम बताना भूल गए थे। इंडार्च और दूसरा एग्जार्च, एक्चुअली में हम अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहे थे, और नोट्स के हिसाब में जहाँ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाया ना वहां बताना था, बट वहां भूल गए, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ाना था, लास्ट टाइम एकदम लास्ट टॉपिक यही होता, बट भूल गए। इंडार्च और एग्जार्च, इंडार्च किसको बोलते हैं, देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनता था तो ठीक था, ये देखो ये टिश्यू, ये तुम्हारा एनाटॉमी हुआ, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये डायग्राम इस वाले का है, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो देख रहे हो, चार तुमको दिख रहा है, 1 2 3 4, वही 4 हम यहाँ बना दिए। इन सब के बीच में हम कैम्बियम डाल रहे हैं स्टार्टिंग में, और अगर हम स्टार्टिंग में ही कैम्बियम डाल रहे हैं मतलब हम ये साफ कर दे रहे हैं ये स्टेम है, डाइकॉट का स्टेम है, क्योंकि रूट में स्टार्टिंग में कैम्बियम नहीं होता, ये कैम्बियम जो बीच में बनाया ये नहीं होता। तो देखो कैम्बियम है तो जैसे मतलब डिवाइड करेगा, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, वहां पे कैम्बियम में तो जाइलम फ्लोएम ही बनाएगा। अगर अगर जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर हो और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी हो, इसका मतलब क्या है, if protoxylem lies towards the center and the metaxylem lies towards the periphery, इसको बोलते हैं इंडार्च। देखो मतलब समझो इसका मतलब ये कि ये जो कैम्बियम रिंग था ये डिवाइड किया, देखो ये डिवाइड किया, इधर जो था ये जाइलम था, इधर जो था वो फ्लोएम था, ये पहले से था, उसी को मान लो, इसी को हम यहाँ
मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। अंदर साइड में जाइलम था, बाहर साइड में फ्लोएम था। ये कैम्बियम है। ये कैम्बियम जब डिवाइड किया ना, जब डिवाइड किया तो जो सेकेंडरी जाइलम था वो इस तरफ बना है। अगर वो सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि देखो इस तरफ क्या है, पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब आउटर साइड है ना, ये वाला पार्ट इसको दिखा रहे हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड, और ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट इधर है। तो जाइलम नीचे में है। ये जो जाइलम पहले से वो था प्रोटोजाइलम, और जो मेटाजाइलम बना वो पेरीफेरी की तरफ बना, मतलब बाहर साइड में बना। तो उसको हम बोलेंगे इंडार्च सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंडार्च। और एक्सार्च ठीक उसका उल्टा होता है। अगर प्रोटोजाइलम मतलब पहले से जो जाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ है, और जो मेटाजाइलम बना वो बना सेंटर की तरफ या पिथ की तरफ, तब इसको बोलेंगे एक्सार्च। ठीक है, जैसा कि रूट में होता है। एक्सार्च किसमें होता है? रूट में। मतलब देखो जाहिर सा बात है, मेटाजाइलम बन रहा है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है ना, सेकेंडरी ग्रोथ बन रहा है। और सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है मतलब, और रूट में अगर हो रहा है मतलब हम ये किसका बात कर रहे हैं? डाइकॉट के रूट का। क्योंकि डाइकॉट के रूट में ही सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त कैम्बियम बनता है वेस्कुलर बंडल के बीच में। तो पढ़े थे कि डाइकॉट के रूट में स्टार्टिंग में नहीं होता, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तब कैम्बियम बन जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि कैम्बियम बन जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, मतलब एक बात होता है कि उसमें ही ये एक्सार्च सिस्टम देखने को मिलेगा। रूट में मिलता है एक्सार्च और स्टेम में मिलता है इंडार्च। मतलब डाइकॉट के स्टेम में क्या मिलेगा? इंडार्च। डाइकॉट के रूट में क्या मिलेगा? एक्सार्च। इंडार्च में क्या? पहले से जाइलम सेंटर की तरफ था, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो जाइलम बना वो आउटर साइड पेरीफेरी की तरफ था। ये इंडार्च में बोले। एक्सार्च में क्या होगा? मिलता है डाइकॉट रूट में। कब मिलेगा? स्टार्टिंग से नहीं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तभी वहां वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम बनता है, तो तभी मिलेगा ये सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्रोटोजाइलम वहां पहले से पेरिफेरी की तरफ होता है, मतलब बाहरी साइड में, और मेटाजाइलम जो बनता है वो अंदर की तरफ बनता है। ठीक है, आई गेस अब क्लियर हो गया होगा इस बात का मतलब। अच्छा नहीं, यहां तक हो गया। अब देखो उसको जरा क्लियर कर दे। बोल रहे हैं कि जो लैटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम जो बनता है, वैस्कुलर कैम्बियम जो बनता है वो इन्हीं पेरिसाइकिल का सेल बनाता है। अगर डाइकॉट रूट में पहले से तो था नहीं। देखो अब इस डायग्राम को देखो। देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो पेरिसाइकिल कहाँ है? आई गेस कलर चेंज करना चाहिए, ये ठीक है। पेरिसाइकिल यहाँ है। पेरिसाइकिल दिखा कहाँ? देखो इसमें, यहाँ ये एरिया इस पेरिसाइकिल देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब देखो वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में यहाँ पे कहीं बनता है कैम्बियम, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, उधर कहीं बनता है कैम्बियम। अच्छा ये रूट है, रूट में कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला था? रूट में मिला था इंडार्च, मतलब जाइलम पहले से पेरिफेरी की तरफ था। रूट में क्या मिला था? इंडार्च, सॉरी एक्सार्च मिला था ना। रूट में एक्सार्च मिला था। जाइलम पहले से पेरिफेरी की तरफ था, फ्लोएम बाद में बना था, बाद में बना था और बाहर की तरफ बना था। ठीक है, तो रूट में क्या होता है? पहले से जो प्राइमरी जाइलम होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, और जो फाइनली जो बाद में जाइलम बनता है वो किधर होता है? सेंटर की तरफ। तो ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है इसमें प्रोटोजाइलम, देखो अगर तुम देखोगे भी ध्यान से, देखो तुमको चलो दिखा ही देते हैं ये चीज, तो तुमको भी कंफ्यूज कर रहा होगा। देखो ये नहीं, ब्लैक लेता हूँ या ग्रीन ही लेता हूँ। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैम्बियम बनेगा यहाँ। ठीक है, देखो प्रोटोजाइलम यहाँ दिखाया है और मेटाजाइलम यहाँ दिखाया है, मतलब प्रोटोजाइलम पहले से किधर है? पेरीफेरी की तरफ, आउटर साइड में। और जो मेटाजाइलम वो किधर बना है? इनर साइड में, देख रहे हो? इनर साइड में। यही समझा रहे थे तब से। तो ये यहाँ पे जो ये जो कैम्बियम बना होगा वो कैसे बनता है? अरे ये जो पेरीसाइकिल का सेल है ना, ये वाला सेल, यही वापस से मेरिस्टेमेटिक बन के बना देता है तुम्हारा क्या? तो
यही वापस से बनाता है तुम्हारा कैम्बियम। और खास बात यहाँ ये भी जानना है, ठीक है, तो पेरिसाइकिल हम लोग समझ गए, एंडोडर्मिस हम लोग समझ गए, ये समझ गए कि पेरिसाइकिल फाइनली कैसे वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पॉइंट हो गया, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। देखो वहीं से रूट भी बनेगा, साइड से बात है लैटरल रूट बनाना। लैटरल रूट किसको बोलते हैं? ये मेन रूट था, उससे जो रूट का एक्सिस निकलता है ये सब है लैटरल रूट, ये वाला पार्ट। अब सोचने वाला बात है कि रूट निकल रहा है तो कहां से निकलेगा भाई? कहीं भी पेरेंकाइमेटस सेल होगा वहीं से ना, तो यही करता है और क्या। मेरिस्टेमेटिक सेल, सॉरी पेरेंकाइमेटस नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पेरेंकाइमेटस तो हमारा वो होता है, परमानेंट होता है। अब मोनोकॉट रूट समझते हैं। अच्छा, डायग्राम एक बार देख लो, ये देख लो बस, अच्छा रहेगा। रूट में सबसे ऊपर रूट हेयर, फिर इपिडर्मिस, फिर सीधा जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम फ्लोएम। उस सीक्वेंस में नहीं, पहले तो तुम्हारा वो है फ्लोएम है, ठीक है ना, फ्लोएम ऊपर है, फ्लोएम के बाद प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम और सबसे अंत में पिथ। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूँ, अच्छा रहेगा ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए। रूट हेयर सबसे बाहर, 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और सबसे अंत में 9, पिथ। चलो अभी मोनोकॉट का रूट देखते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। सिमिलर टू डाइकॉट रूट, जो सिमिलर है वो तो भूल ही जाना है, जो चेंज है वो देखना है। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जाइलम बंडल, सिर्फ 4 था, है ना, लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या होता है कि 6 या 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। जहां चार्क होता है वहां क्वाडार्क बोलते हैं। 6 को हेक्सार्स बोलते हैं, 6 को बोलते हैं, और 6 से ज्यादा हो गया तो पॉलीआर्क, जो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जाइलम बंडल्स ऑफ मोनोकॉट। अब देखो, पिथ इज लार्ज, वहां पिथ स्मॉल था, इनकंस्पीशियस या स्मॉल, यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ नहीं 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 दिख रहा है, चलो दिखाई देता हूँ। देखो पिथ स्मॉल और इनकंस्पीशियस, यहाँ पिथ लार्ज है, देख रहे हो, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि यहाँ कैम्बियम कभी नहीं बनता है। डाइकॉट के रूट में इनिशियली तो नहीं होता था, वैसा तो मोनोकॉट में भी नहीं हो रहा, लेकिन डाइकॉट में बाद में आ जाता है, मोनोकॉट में वो भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट डाइकॉट रूट भी हो गया, मोनो डाइकॉट का, सॉरी मोनोकॉट रूट भी हो गया। डाइकॉट का स्टेम, ये तो और सिंपल है यार, यही तो पूरा पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा तो यही पढ़े हैं अभी तक हमने। देखो एपिडर्मिस सबसे बाहर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिडर्मिस सबसे बाहर जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। फिर तुम्हारा यहाँ पे कुछ है खास कि नहीं, एक नजर हमको देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अगला लाइन इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे अगला लाइन खास है, और उसके बाद फिर सीधा अगले पेज पे 93 पे खास, 92 पे एक लाइन खास है, देख लेते हैं वो खास लाइन को। ठीक है, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो समझ गए। अब देखो एपिडर्मिस का जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है वो थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होता है, और उस पर ट्राइकोम्स हो सकते हैं या फिर स्टोमाटा भी हो सकते हैं। हम लोग ट्राइकोम्स और स्टोमाटा दोनों पढ़ चुके हैं, कहाँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, कंस्टिट्यूट कॉर्टेक्स, दैट्स अ बात है। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का लेयर है, 3 पार्ट में होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, वही चीज दिखा हुआ है। 3 सब जोन्स में है। आउटर इज हाइपोडर्मिस, फ्यू लेयर्स का होता है, और कोलेनकाइमेटस, देखो डाइकॉट पढ़ रहे हैं, डीईसी याद है, डीईसी डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्टेरेनकाइमेटस। तो डाइकॉट है तो कोलेनकाइमेटस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम में। कॉर्टिकल लेयर का अगर बात करें तो ये हाइपोडर्मिस के नीचे होता है, और इसमें पैरेन्काइमा होता है, दोनों में ही पैरेन्काइमा होता है, सब लोग पढ़ चुके थे। और उसमें कंस्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। इनरमोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, ये रिच इन स्टार्च होता है, इसको स्टार्च सीथ भी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं नेक्स्ट के नेक्स्ट पॉइंट, पहले तो एक बार जरा सा डायग्राम देख लेंगे, लास्ट में देखेंगे और मजा आएगा।
डाइकॉट डायग्राम देख ले, नहीं लास्ट में देख ले, चलो यहाँ देखो पेज नंबर 93. If pericycle present on the inner side of endodermis and above the phloem in form of semi-lunar patch, ये important किस फॉर्म में होता है, तो सेमी ल्यूनर पैच के फॉर्म में होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस ये याद रखना कि पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है और सेमी ल्यूनर पैच के फॉर्म में होता है. ठीक है, याद रखना स्क्लेरेनकाइमा मोनोकॉट में नहीं था, याद आ रहा है, स्क्लेरेनकाइमा वाज एब्सेंट इन मोनोकॉट. खैर आगे, सॉरी स्क्लेरेनकाइमा नहीं, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल जो था वो मोनोकॉट में नहीं था. हाँ चलो, उसके बाद रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स व्हिच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज. मेडुलरी रेज पढ़ चुके हैं, वैस्कुलर बंडल से रे निकलता है, मेडुलरी रेज उसको बोलते हैं. ठीक है, याद रखिएगा पेरेन्काइमा से बहुत सारा रेज निकलता है, सेल्स का लेयर निकलता है जिसको मेडुलरी रेज बोलते हैं. सब लोग पढ़ चुके हैं कि कई बार वैस्कुलर बंडल या पेरेन्काइमा को कनेक्ट करता है, फिर से निकलता है. Large number of vascular bundles are arranged in ring. Ring arrangement of vascular bundle are characteristic of dicot stem. ये important है. रिंग वैस्कुलर बंडल के स्टेम में ये रिंग शेप का जो होता था ऐसा वाला, ये सिर्फ डाइकॉट के स्टेम में मिलता है. अगर मोनोकॉट के स्टेम में बात करें, ये डाइकॉट का है. अगर मोनोकॉट का बात करें तो वहां पे स्कैटर्ड होता था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, स्कैटर्ड. तो वहां रिंग लाइक अपीयरेंस नहीं मिलती, इसलिए बोले कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का, वहां पे वैस्कुलर बंडल रिंग लाइक शेप में होगा. देखते ही पहचान जाएंगे क्या है. ठीक है, आगे वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विद इंडार्च प्रोटोजाइलम. बहुत क्वेश्चन बनेगा इससे. इंडार्च बात की थी, स्टेम में होता है डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के, पढ़े थे. कॉन्जॉइंट होता है क्योंकि इसमें दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, ओपन कैम्बियम है इसीलिए ओपन है. दैट्स इट. अच्छा, प्रोटोजाइलम इंडार्च होता है, ये सब लोग जानते हैं. इंडार्च मतलब आउटर स्टेम में जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होगा, है ना, और मेटाजाइलम जो बनेगा वो पेरीफेरी की तरफ, बाहर के साइड में होगा. अच्छा, पिथ क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं यार. पिथ सेंट्रल ऑक्युपाइड पोर्शन ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा पिथ. ठीक, चलो डाइकॉट स्टेम देखते हैं. डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस पढ़ चुके थे. डीसी डाइकॉट में मोनोकॉलिनकाइमेटस और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस. सॉरी मोनोकॉट स्टेम पढ़ना, तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस. अच्छा, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, अभी अभी बात की थी, यहाँ डायग्राम बना के, हाँ यहाँ डायग्राम बनाया था ऐसा. दैट्स इट. अच्छा, हर एक वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कंस्पीशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, वैस्कुलर बंडल जो कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है. वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. क्यों कॉन्जॉइंट तो है लेकिन बीच में कैम्बियम नहीं है. कैम्बियम नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड. बात खत्म. पेरिफेरल वैस्कुलर, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है. पेरिफेरल जो बाहरी साइड में, देखो ये जो पेरिफेरी इधर जो वैस्कुलर बंडल है वो थोड़ा स्मॉलर है और जो अंदर में है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है. ठीक है, जो बाहर में है वो स्मॉलर है, अंदर में जो है वो बड़ा बड़ा है, यही बोल रहा है. तो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस. वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है. फ्लोएम पेरेन्काइमा कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा. कहाँ पढ़े थे पेरेन्काइमा? फ्लोएम पेरेन्काइमा पढ़े थे वहां पे, क्या कहते हैं, जब फ्लोएम पढ़ रहे थे तो वहां ये भी जाने थे कि मोनोकॉट के स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट है. उसका अगला वाला पॉइंट ये नीट में पूछा हुआ है कि वाटर कंटेनिंग कैविटी किसके स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये पूछा हुआ है. वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, चलिए अब एक बार एक नजर डायग्राम देख ली तो अच्छा रहेगा. चलो एक बार में एक देखते हैं, बड़ा ही कर देते हैं, एक बार में एक देखते हैं. चलो देखो, एक स्टेम है जो आपको ऐसे दिख रहा है और उसमें ऐसे ऐसे सेल्स है, बीच में गैप है. पिथ पिथ गैप नहीं, एक्चुअली पेरेन्काइमा का बना है. और फिर इतना को काटे और इसको फिर से ऐसे बना है. मतलब ये जो काटे ना उसको ऐसे करके दिख रहा है.
सबसे पहले कौन सेल, फिर कौन सेल, फिर कौन सेल। तो ये वाला डायग्राम ये है और ये वाला डायग्राम ये। देखो सबसे बाहर इपिडर्मल हेयर दोनों में दिख रहा है, फिर इपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ये कोलेनकाइमा लिखा है, याद करो डाइकॉट में जो कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमेटस होता है, डीसी। तो इसी को लिखा है कोलेनकाइमा, ये हाइपोडर्मिस है। ठीक है, उसके बाद पेरेन्काइमा, याद करो ये इंडोडर्मिस सब में पेरेन्काइमेटस होता है। एक मिनट, इंडोडर्मिस नहीं, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स सब में पेरेन्काइमेटस होता है, वही लिखा है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा यहाँ भी लिखा है, तो ये जनरल कॉर्टेक्स एक्चुअली। फिर इंडोडर्मिस देखो, फिर पेरिसाइकिल देखो, फिर वैस्कुलर बंडल जो आपको ये दिख रहा है उसको ही दिखाया है कि पहले फ्लोएम, स्टेम है ना, स्टेम है तो फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। तो देखो फ्लोएम, फिर कैम्बियम दिख गया आपको, कैम्बियम के बाद देखो दिख रहा है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये इंडार्ट सिस्टम होता है। देखो याद रखना, स्टेम में ऐसा कंडीशन होता है, जो वैस्कुलर बंडल है ना, ऊपर में होता है फ्लोएम और अंदर में होता है जाइलम स्टेम में, और रूट में ठीक उल्टा होता है, ऊपर में होता है जाइलम और अंदर में होता है फ्लोएम। याद रखिएगा। अभी देखो एक सेकंड रुक जाओ जरा, कंफर्म कर दें। रूट ऊपर में होता है जाइलम, अंदर में होता है फ्लोएम। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ है यहाँ, एक मिनट क्लियर करते हैं इसको। हाँ चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो तुमको बताया ना जाइलम ऊपर और फ्लोएम नीचे, ये रूट में नहीं लीफ में होता है, यही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, स्टेम में दोनों, स्टेम हो या रूट हो, फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे होता है। और स्टेम में इंडार्ट सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ देखो, पिथ की तरफ है, और मेटाजाइलम पेरीफेरी ऊपर की तरफ। जबकि रूट में ये उल्टा होता है, रूट में फ्लोएम ऊपर होगा वो तो सही बात है, लेकिन ये जो मेटाजाइलम है वो नीचे होता और प्रोटोजाइलम ऊपर होता, मतलब वहां कुछ डायग्राम ऐसा होता। ये देखो ऐसा, ऊपर में फ्लोएम नीचे में जाइलम, ये बात सही है। बट जाइलम में भी जो पहले से बना हुआ होता प्रोटोजाइलम, वो यहाँ होता, और जो बाद में बना ना वो यहाँ होता, यहाँ जो बाद में बना। तो ये हो गया प्रोटोजाइलम, ये हो गया मेटाजाइलम। देख रहे हो, तो फ्लोएम ऊपर यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मेटाजाइलम ऊपर है, यहाँ प्रोटोजाइलम ऊपर है। यहाँ प्रोटोजाइलम नीचे है, यहाँ मेटाजाइलम नीचे है। ये है रूट के लिए, ये है स्टेम के लिए। इसीलिए बोले स्टेम में इंडार्च कंडीशन और रूट में बोले एक्सार्च कंडीशन। समझ रहे हो? चलो ये बात याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये लीफ में मिलता है, ये लीफ में देखने को मिलता है। अभी देखो आप अभी तक किसका किसका बात कर लिए? आप बात कर लिए कैम्बियम का, आप बात कर लिए मेटाजाइलम का, आप बात कर लिए प्रोटोजाइलम का। बीच में जो सबसे अंदर बचा वो पिथ। ठीक है, वैसा ही अब यहाँ देखो, पेरिसाइकिल नहीं मिलेगा, याद आ रहा है ना, पेरिसाइकिल नहीं मिलेगा। देख लो पेरिसाइकिल कहीं दिख रहा है? नहीं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल देखो कैसे बिखरा हुआ, देख रहे हो बिखरा हुआ है, बाहर साइड में छोटा है, अंदर साइड में बड़ा है, देख रहे हो? अच्छा, उन सबके बीच में है ग्राउंड टिश्यू, ये दिक्कत। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, देखो फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है, और ग्राउंड टिश्यू। आई डोंट थिंक अब दिक्कत होना चाहिए। अब बात करते हैं लीफ का। डाइकॉट लीफ का डायग्राम तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं पहला क्लास में, तो डाइकॉट लीफ में बस रीडिंग ही मारना है। चलो छोटा करने दो यार, बहुत बड़ा है। चलो डाइकॉट, हाँ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो डाइकॉट लीफ को एक नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ये इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट लीफ को एक नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो डाइकॉट लीफ नाम क्या? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। देख लो भाई, यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं। मेन पार्ट्स एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस दोनों साइड पे होता है, लीफ के दोनों साइड, इधर भी एपिडर्मिस होगा और लीफ के इधर भी एपिडर्मिस होगा, दोनों साइड होगा। अपर साइड को बोलते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस, अपर साइड इज कॉल्ड अडैक्सियल, है ना।
अपर साइड को क्या बोलते हैं? अडैक्सियल एपिडर्मिस। ऊपर वाले को अडैक्सियल और नीचे वाले को अबैक्सियल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे हैं। और दोनों तरफ कंस्पीशियस क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर और कंस्पीशियस, दिखता भी है, चमकता है ना, अगर आप पत्ता को देखो तो चमकता है ऊपर और नीचे साइड में, चिकना होता है, तो क्यूटिकल कंस्पीशियस होता है। अच्छा, डाइकॉट के बाद में पढ़े थे कि जो अबैक्सियल है, लोअर सरफेस से वहां ज्यादा स्टोमाटा होता है ऊपर वाले सरफेस से, कई बार तो ऊपर में स्टोमाटा नहीं ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो होता है वो होता है मेसोफिल। जाहिर सी बात है, जानते हैं हम लोग। और मेसोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है मेसोफिल, और उसी में पोजेज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगेन दो तरह का, मतलब मेसोफिल अगेन दो तरह का। पैलिसेड पैरेन्काइमा, देखो मेसोफिल पैरेन्काइमा का बना होता है। मेसोफिल किसका बना होता है? देखो, इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, लिखा भी है। मेसोफिल पैरेन्काइमा का बना होता है, और चूंकि वो पैरेन्काइमा का बना होता है इसलिए इसके दो टाइप, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोल दिए। अब देखो, स्पॉन्जी और पैलिसेड, और ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ऊपर में जो होता है वो होता है स्पॉन्जी, मेरा मतलब पैलिसेड, जो कि इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है, वर्टिकली और पैरेलली अरेंज्ड होता है एक दूसरे के। और उसके नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, और उन दोनों के बीच में न्यूमरस एयर कैविटीज होते हैं, ये खास बात याद रखिएगा। ठीक है, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। अब वैस्कुलर बंडल का बात करें तो वैस्कुलर बंडल में कुछ खास है नहीं, एक लाइन बस इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। वैस्कुलर बंडल्स विच वेन्स और मिडरिप के बीच में, अगर आप पत्ता देखोगे, अगर आप पत्ता देखोगे तो यहाँ पे ये जो बना मिडरिप, और यहाँ से जो ऐसे निकलता है ये वेन्स, ऐसे भी पैरेलल है। यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होगा क्योंकि डाइकॉट है ना, डाइकॉट लीफ पढ़े तो रेटिकुलेट, तो यही तो है रेटिकुलेट वेनेशन। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। जाहिर सी बात है, जितना मोटा वेन होगा उतना मोटा वैस्कुलर बंडल होगा। नेक्स्ट, द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन। जाहिर सी बात है, थिकनेस में अंतर होता है। देखो, ये वाला मोटा होता है, बाहर साइड वाला पतला होता है, जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल से घिरा होता है। अब मोनोकॉट लीफ देखें, इससे पहले हम जाएंगे कि हम लोग जरा एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है हमारे लिए तो उतना टेंशन नहीं है। देखिए इस प्यारा सा डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर अडैक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर साइड वाला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नीचे भी है, उसको बोले अबैक्सियल एपिडर्मिस। उसके बाद पैलिसेड मेसोफिल, देखो कॉलम लाइक है, पैरेलल है एक दूसरे के रेंज। उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल, देख रहे हो ये वाला स्पॉन्जी मेसोफिल के बीच में एयर कैविटी होता है। यहाँ नीचे वाले साइड में स्टोमाटा है और उसके जस्ट ऊपर सब स्टोमेटल कैविटी है। अब वैस्कुलर बंडल देखो, ये है वैस्कुलर बंडल। ध्यान से देखोगे तो जो ये जो ग्रीन वाला ये जो सेल है, देखो वैस्कुलर बंडल का ये वाला सेल जो इसको कवर कर रहा है, ये जिसको सब पे रेड लाइनिंग चला रहा है, ये सेल, इस सेल का ही नाम है बंडल शीथ सेल। उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, देखो जाइलम ऊपर की तरफ है, देख रहे हो, और फ्लोएम नीचे की तरफ है। यही समझा रहे थे। रूट और स्टेम में फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, और लीफ में जाइलम ऊपर और फ्लोएम नीचे। ये था डाइकॉट का लीफ। अब मोनोकॉट का लीफ भी देख ही ले, कहानी खत्म। मोनोकॉट के लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सिमिलर ही होता है डाइकॉट लीफ के। डिफरेंस क्या है? फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस है, ये सिमिलरिटीज तो हम लोग जान ही गए हैं। सबसे पहला डिफरेंस, स्टोमाटा दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहाँ जो मेसोफिल है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं, जैसे देख पाया है ना, पैलिसेड और स्पॉन्जी। कहाँ गया? हाँ, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये वहां देखने को नहीं मिलता। कहाँ पे? फिर से इसको करते हैं। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, पहला पॉइंट था। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दूसरा पॉइंट। ये पैलिसेड और ये स्पॉन्जी, ऐसा मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता। तीसरा बात, ग्रास के केस में एक स्पेशल तरह का सेल होता है, बुलिफॉर्म सेल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
इसका खास बात क्या होता है, अच्छा क्या होता है ये एडैक्सियल सरफेस, मतलब ऊपर वाला, ये देखो ऊपर वाला एपिडर्मिस क्या करता है कि वहां पे जो सेल्स है वो वेन के साथ मिलकर खुद को मॉडिफाई कर लेता है एक लार्ज इम्पिटी और कलरलेस सेल में, लार्ज इम्पिटी और कलरलेस सेल में। और वो करता है क्या कि ये पानी एब्जॉर्ब करता है। अगर ये पानी एब्जॉर्ब किया तो सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा तो जो पत्ता है वो कड़ा, मतलब साफ साफ दिखेगा। जैसे मिमोसा पुडिका कैसे होता है, नॉर्मली नॉर्मल होता है, टच किए तो विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है। तो अगर पानी भरेगा तो कड़ा है, तो पत्ता सीधा है तो उस पर धूप पड़ेगा, टर्जिड है। वैसा केस होता है बुलिफॉर्म में, अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो। और अगर पानी नहीं होगा तो सिकुड़ जाएगा, कर्ल कर जाएगा, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। देख लो, when the bulliform cells are in the leaves absorb water and are turgid, the leaf surface is exposed, leaf surface खुद को expose कर देता है। when they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inward to minimize water loss। कोई बड़ा बात नहीं। अच्छा अगला पॉइंट और कॉमन है, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में मिलता है और उसमें सारा वेन सेम साइज का होता है एक्सेप्ट द मेन वेन, है ना। अब चलो लीफ का भी डायग्राम देख लेते हैं मोनोकॉट में। सबसे ऊपर एडैक्सियल सरफेस, उसके बाद अबैक्सियल सबसे नीचे, स्टोमा ऊपर नीचे हर तरफ मिलेगा। देखो यहाँ भी दिख रहा है तुमको ओपनिंग, और एक ओपनिंग तुमको यहाँ भी ऊपर साइड में भी दिख रहा है ना, एक नीचे भी और एक ऊपर भी, देख रहे हो यहाँ देखो ये। अच्छा मेसोफिल बीच में, मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, है ना। अच्छा स्टोमाटा के जस्ट ऊपर के कैविटी का नाम देखो यहाँ पे, सब स्टोमाटल कैविटी, देख रहे हो। आई गेस कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो ये है सब स्टोमाटल कैविटी। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप वेस्कुलर बंडल देखोगे, देखो जाइलम ऊपर में दिख रहा है, देख रहे हो जाइलम, और फ्लोएम देखो नीचे में दिख रहा है। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक और लेक्चर सेकेंडरी ग्रोथ, अगर ज्यादा थकावट वाला लगेगा तो इसको भी दो में स्प्लिट कर सकता हूँ, बट आई गेस वन इज एनफ। 40 या 50 मिनट एक लेक्चर काफी होगा, नहीं तो होगा तो दो में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके चलिए।